हाँ, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को आप लोग बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 25 से 30 मिनट के वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप लोग 25 से 30 मिनट समय देकर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन हो आपका तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आप लोग एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था बाबू? तो हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिनकर को किस कृति के लिए, है ना, यानी यहां देखिए दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस कृति के लिए बाबू? तो वो है आपका उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है ना? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बाबू, क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा आपका जनता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है ना? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविधता का। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुहर्रम, है ना, मुहर्रम। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अहिंसक प्रतिरोध। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाता है? विष के समान। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? है ना, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कवि ने परजन्य किसे कहा है? कवि ने परजन्य किसे कहा है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बाबू बादल को। ऑप्शन नंबर सी को। चलिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो वो बाबू 4 फरवरी 1938 का। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ला मादा मोजेल दा अविन्यो किसकी कृति है? तो किसकी कृति है बाबू? तो ये है आपका पिकासो का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहता है ला शतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, कहता है पिछली कहानी में
किस वर्ग का चित्रण है ना। तो देखिए ये सॉरी यहाँ पिछले लिखा गया है, आप समझ जाइएगा। मछली मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है ना। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए लिखा हुआ है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो इसको बाबू इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, है ना। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए कहता है बेतमा दान पत्र किस समय का है ना। बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1020, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने, है ना, लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू आपका 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा 50 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, है ना। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू 8वीं सदी से, 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, है ना। तो बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था बाबू। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में बाबू प्रत्यय का बात कर रहा है और प्रत्यय जो होता है बाबू वो आपका लास्ट में लगा हुआ रहता है ना, इस अंतिम में। देखिए तो यहाँ जो प्रत्यय का बात कर रहा है तो देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, पा है ना, पा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए इसमें शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो शुद्ध कौन सा है बाबू, देखिए उच्चवास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है बाबू। तो देखिए शुद्ध शब्द का बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें और जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है फूलों की एक माला ला दीजिए, है ना, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है अक्ल पर पत्थर, है ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बाबू। तो वो देखिए कहता है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है।
स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बाबू? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कहता है व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है ना? क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है बाबू, इसका उच्चारण स्थान बताना है आप सभी लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन ही छोड़ते हैं। चलिए उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको पता नहीं होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा सर मुझे पता नहीं है। चलिए अगला 35 नंबर कहता है 100 वर्ण का उच्चारण स्थान। 100 वर्ण का उच्चारण स्थान, तो 100 वर्ण का उच्चारण स्थान बाबू वो होता है आपका तालु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है छ और तालम स्वर्ण का उच्चारण स्थान, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका तालु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो म वर्ण का उच्चारण स्थान जो है बाबू वो क्या है? नासिका है ना, पांचवा वर्ण होता है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी देखिए ये आपका पांचवा वर्ण होता है बाबू, नौ पांचवा वर्ण है, तो इसका जो भी जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका नासिका होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है ऊ का उच्चारण स्थान है ना क्या है? तो क्या है बाबू इस क्वेश्चन का? देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका ओस्ट होना चाहिए, ओस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन नंबर बी 44। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान कंठ होता है बाबू। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए लौ का उच्चारण स्थान क्या है? लौ का उच्चारण स्थान दंत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु है ना, कंठ और तालु। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? अंगों का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? ये अंगों भी जो है आपका पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रॉ का उच्चारण स्थान क्या है? रॉ का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? तो वो मूर्धा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस सौ का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू वो मूर्धा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तालु। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कहता है प और वो का उच्चारण स्थान है। प और वो का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आता है सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसको हम बोलते हैं बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो बाबू इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है देखिए रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो वो भाषा है बाबू आपका संस्कृत, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। इसमें देखिए अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताना है आपको।
अब बहादुर जो है बाबू, वो बहादुर वो अमरकांत द्वारा लिखेगा है कहानी। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, है ना, यानी बहादुर का बाप कहाँ मरा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, युद्ध में, युद्ध में, है ना, युद्ध में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, किसने पूछा था आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पता है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन, है ना, कौन विद्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, हो जाएगा निबंध, है ना, निबंध है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 पता है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रेमगन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो वो जर्मन भाषा के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 जित जीत में निर्खत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है ना, जित जीत में निर्खत हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, साक्षात्कार है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 61 लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू कविता, कविता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं चार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या, है ना, एक वृक्ष की हत्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 या लकोटी अरु कमरिया पर राज तिहूपुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, वो रसखान होगा, रसखान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आ गया है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है चार जो है बाबू, वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, कहता है नानकान साहब का संबंध है, नानकान साहब का संबंध है गुरु नानक से, गुरु नानक से। क्वेश्चन नंबर 68 नाखून हमारी डैश के अवशेष है, नाखून हमारी डैश के अवशेष है, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुता का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा, यानी लग जाता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 70 अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बचपन जो है आपका वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, है ना, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है बाबू रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं, है ना, वो साहित्यकार हैं, क्या नाम है बाबू, ऑप्शन नंबर देखिए ए, है ना, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 75 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देखिए दूध, है ना,
दूध को छोड़ करके सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निर्गत हूं पाठ के केंद्र में है ना, पाठ के केंद्र में है, क्या है, बिरजू महाराज है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज्ञा ने सूत्रपात किया, आज्ञा ने सूत्रपात किया, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में प्रयोगवाद का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, मदन है, मदन है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने, मदन है क्या है, किरानी का बेटा है ना, मदन क्या है, किसका बेटा है, किरानी का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 80, अन्य पुरुष डैश भेद हैं, अन्य पुरुष है ना डैश भेद हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 81, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, है ना, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने, पिता ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं, कौन है, जीवनानंद दास। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया गया, जापान पर परमाणु बम गिराया गया किसके द्वारा, है ना, कौन गिराया, अमेरिका ने, अमेरिका ने। चलिए कहता है रोन नदी डैश में है, रोन नदी डैश में है, कहाँ है, फ्रांस में है, रोन नदी कहाँ है, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द्विगु समास नहीं है, इसमें द्विगु समास नहीं है, वो आपको बताना है। तो द्विगु समास इसमें कौन नहीं है बाबू, देखिए भाई बहन आपका द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब आपका द्विगु समास है, देखिए सब में एक संख्यावाचक का बोध हो रहा है, त्रिलोक, शताब्दी, नवरत्न, है ना, सब में संख्या का बोध हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, है ना, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 87, देखिए कविता नहीं है, कविता नहीं है ना, कौन कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति, ये आपका कविता नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, कहता है मोहरा नदी, है ना, शहर से दूर थी, मोहरा नदी, मोहरा नदी शहर से दूर थी। चलिए कितनी दूर, आप दूरी बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए बाबू 3 मील, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राजदूत में है ना, राजदूत में है, तो देखिए राजदूत में है कौन समास है, ये बाबू आपका तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 90, आविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, आविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है बाबू, तो वो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, गिरधर लाल है, गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल कौन है बाबू, वो मदन का पिता है, मदन का पिता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो संतु किसके मारे कांप रहा था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ठंड के मारे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, बहुव्रीहि समास में, है ना, बहुव्रीहि समास में, देखिए बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविद, है ना, सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो कौन सा देश है बाबू, उस देश का नाम आपका भारत है, भारत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, है ना, डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये देखिए पुनर्जन्म जो है बाबू ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश निवासी थे,
है ना। चलिए कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है बाबू डुमरांव के निवासी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आ गया है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है धर्म धन आत्मा, है ना, धर्म धन आत्मा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल थी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, सभी का कमेंट का एकदम हम इंतजार करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।